नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे जैन धर्म पर चर्चा कर रहा हूँ कि जैन धर्म का उद्भव किस प्रकार से हुआ था। हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त है। वैदिक काल के बाद लगभग 62 संप्रदायों का उद्भव हुआ, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो प्रमुख संप्रदाय थे। जैन धर्म के उद्भव का कारण वैदिक काल में पनपी वर्ण व्यवस्था की प्रथा थी, जिसमें 4 प्रकार थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें आपसी मतभेदों के चलते ही अनेकों धर्मों का उद्भव हुआ था। और दूसरा कारण था लोहे की खोज। लोहे की खोज ने सभी लोगों को स्थायित्व प्रदान करने वाली जिंदगी जीने का अवसर प्रदान किया। कृषि की खोज हुई और हल उस समय का महत्वपूर्ण औजार था। सिक्कों का प्रचलन, मुद्राएं उस समय प्रचलित हो चुकी थी। उनमें आहत मुद्राएं सबसे प्रमुख थी। अब बात करते हैं जैन शब्द का उद्भव किस प्रकार से हुआ। जैन शब्द का उद्भव जिन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो या अपने वश में कर लिया हो। दूसरा जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है निर्ग्रंथ, अर्थात महात्मा। जो वचनों से मुक्त हो चुका हो उसे निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है अधिष्ठाता। इनमें प्रथम ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईस्वी पूर्व माना जाता है और पार्श्वनाथ के अनुयायियों को ही निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रत प्रतिपादित किए गए: सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ जी का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। अब बात करते हैं महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल में हुआ था और 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। फिर इनका विवाह हुआ लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशला से और इन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक या अणोजा नामक क्षत्रिय से हुआ और यही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। अब बात करते हैं गृह त्याग पर। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्षों की घोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में इन्हें जुम्बिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी बिहार नामक स्थान पर। बौद्ध साहित्य में महावीर को निंगथनाथ पुत्र कहा गया है और इनके प्रथम शिष्य
मोखले गोसाल को माना गया है, जिन्होंने बाद में आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। जैन दर्शन की बात करते हैं। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर की तपश्चर्या तथा कायाकलेश का बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है। अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर जी ने 5वां महाव्रत जोड़ दिया, जिसे ब्रह्मचर्य नाम दिया गया। अब 5 महाव्रतों के बारे में बात करते हैं। प्रथम है अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना। दूसरा है सत्य, अर्थात हमेशा सत्य बोलना। तीसरा असत्य, अर्थात चोरी नहीं करना। चतुर्थ अपरिग्रह, अर्थात किसी भी चीज का संग्रहण नहीं करना। चतुर्थ की बात हम कर चुके हैं। 5वां ब्रह्मचर्य, जिसे महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया। बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र शामिल हैं। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, जिन्हें जैसे सम्यक श्रद्धा, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं। प्रथम है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात किसी से प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जित करना। दूसरा अनुमान लगाना। तीसरा तीर्थंकरों के वचन से प्राप्त ज्ञान। जैन धर्म में ज्ञान के अनेक प्रकार और बताए गए हैं, जैसे मति, यानी कि इंद्रियों से ज्ञान अर्जित होना। दूसरा श्रुति, अर्थात सुनकर, श्रवण ज्ञान कहते हैं जिसे। अवधि, यानी कि दिव्य ज्ञान। चौथा मनः प्राय, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। 5वां कैवल्य, अर्थात पूर्ण ज्ञान, निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान। महावीर जी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे। यह क्या कहलाए? गणधर। जैन धर्म में किसे अपनाया गया और किसे नहीं अपनाया गया, इस पर चर्चा करते हैं। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को अपनाया गया और वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास किया गया और जैन धर्म में संलेखना एक पद्धति थी, अर्थात उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। आगे कालांतर में जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। तेरापंथी, जिन्हें श्वेतांबर कहते थे, जो हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दूसरा समैया, जिन्हें दिगंबर कहते थे। श्वेतांबर जो थे वो स्थल बाहु के अनुयायी थे और जो दिगंबर थे वो भद्र बाहु के अनुयायी थे। इन्हें दक्षिणी जैनी भी कहा जाता था। जैनों के उत्तर भारत में 2 प्रमुख केंद्र उज्जैन एवं मथुरा थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरष्टिनेमि भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। अब बात करते हैं जैन संगीति के बारे में। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन किया गया और इसके निरीक्षण करता थे स्थूलभद्र एवं संभूति विजय। इसमें जैन धर्म 2 भागों में बंट गया, दिगंबर एवं श्वेतांबर। द्वितीय सभा या संगीति, जिसके नेतृत्व करता थे देवर्धि क्षमा शर्मण,
स्थान था गुजरात में वल्लभी नामक स्थान, और यह हुई थी 513 ईस्वी पूर्व में। अब जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के प्रतीकों के बारे में बात करते हैं। ऋषभदेव, जिन्हें पार्श्वनाथ भी कहते हैं, उनका प्रतीक है वृषभ, और शांतिनाथ जी का प्रतीक है हिरण, और पार्श्वनाथ जी का प्रतीक है सर्पफण, और अंतिम तीर्थंकर महावीर जी का प्रतीक है सिंह। वैदिक मंत्रों में केवल 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव तथा अरष्टिनेमि का ही उल्लेख किया गया है। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभक्त थे। पहला भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। महावीर के दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं। इन ग्रंथों को पूर्व कहते हैं। जैन मठों को बसादी या बसदिस कहा जाता है। महावीर के प्रमुख 11 शिष्यों को गंधर्व कहा जाता है, और गंधर्व का अर्थ होता है विद्यालयों के प्रधान। जैन धर्म ग्रंथ जो है अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। कुछ की बोलचाल की भाषा इनकी प्राकृत थी, और इन ग्रंथों में अपभ्रंश एवं कन्नड़ का भी प्रयोग हुआ था। जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं कल्पसूत्र, जिसकी रचना संस्कृत में भद्रबाहु द्वारा की गई, और दूसरा है प्रशिष्टि प्रबंध, जिसकी रचना हेमचंद्र सूरि द्वारा की गई। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन बना था। खारवेल के हाथी गुम्फा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन धर्म के अवशेष मिलते हैं। राष्ट्रकूट नरेश, अमोघ वर्ष, जो बाद में जैन सन्यासी हो गया था, उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। चंपा की शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली भिक्षुणी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे। दिगंबर संप्रदाय में रहते हुए उन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपने प्राणों की आहुति दी, और उन्होंने संलेखना का प्रयोग करते हुए या संलेखना विधि के द्वारा अपने